हेलो फ्रेंड्स, मैं सतवीर सिंह ऋतुराज क्लासेस में आपका स्वागत है। अपने राजवंश टॉपिक चल रहा है। राजवंश में पहला टॉपिक, दूसरी क्लास है राजवंश की। पहली क्लास में हमने राजवंश के बारे में जाना, राजपूत राजाओं की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर देखा कि कौन से क्षेत्र में कौन सी जाति के राजपूत या कौन से राजपूत रहते थे। अपने पढ़ा था कि मेवाड़ में सिसोदिया और गुहिल और सिसोदिया मोस्टली दो राजपूत वंशों का शासन था। पहले गुहिल फिर सिसोदिया, ये गुहिलों में से सिसोदिया निकले थे। अब गुहिल कौन थे, सिसोदिया कौन थे, कैसे हुआ, ये सब अपने जानेंगे। उससे पहले ये थोड़ा क्रम से सबसे पहले शासक कौन सा आया, उसके पश्चात कौन सा आया, लास्ट कौन सा था, अंतिम शासक गुहिल वंश का कौन था, प्रथम शासक सिसोदिया वंश का कौन सा था। क्रम से इन शासकों को एक बार देखेंगे। गुहिल वंश गुजरात के एक शासक थे गुहादित्य, उनके नाम पे पड़ा है। तो शिलादित्य के पुत्र होंगे गुहादित्य के बाद में बप्पा रावल क्या थे, हरित ऋषि थे, उनकी गायें चराते थे और उनकी कृपा से इनको नागदा में इन्होंने आशीर्वाद दिया। बप्पा रावल को उनकी कृपा से इन्होंने नागदा में राजधानी अपनी स्थापित की, नागदा उदयपुर में। ठीक है, बप्पा रावल को ही इसका गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो बप्पा रावल की तुलना, या तो इनको कालभोज मानते हैं, कुछ इतिहासकार बप्पा रावल को ही कालभोज मानते हैं, कुछ इतिहासकार कालभोज को अलग जगह देखते हैं। जैसे तीसरे नंबर पर आ रहा है कालभोज। तो बप्पा रावल के बाद में अपराजित, फिर महेंद्र, फिर कालभोज, फिर खुमाण फर्स्ट या खुमाण प्रथम, भरतभट्ट, अल्लट, नरवाहन। यहां तक तो ठीक है, ऊपर नीचे याद करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इनको क्रम से याद कर लो तो सबसे बेस्ट है। ये चारों आपको क्रम से याद होने चाहिए। अंतिम वाले जयद्रथ सिंह, तेज सिंह, समर सिंह और रतन सिंह अंतिम गुहिल शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी के साथ इनका युद्ध हुआ, रानी पद्मावती ने जौहर किया था, साका कहलाया ये। तो ये समर सिंह के पुत्र थे, जयद्रथ सिंह, तेज सिंह, समर सिंह और रतन सिंह। ठीक है, तो ये आप एक बार क्रम से याद कर लो, तो नोट कर लो क्रम से याद। इसके बाद सिसोदिया वंश का भी थोड़ा सा देख लो। इन्हीं से निकल के आए थे राणा हमीर, विष्णु घाटी, पंचानन। ठीक है, क्षेत्र सिंह, लाखा, मोकल, राणा कुंभा, रायमल, राणा सांगा, विक्रमादित्य, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, अमर सिंह, कर्ण सिंह, जगत सिंह, राज सिंह, जय सिंह, अमर सिंह, संग्राम सिंह और जगत सिंह सेकंड। सब राजाओं का कुछ ना कुछ योगदान है जो मैंने लिखे, मतलब इतिहास में, तो सबके बारे में जानेंगे। जैसे राणा हमीर को विष्णु घाटी पंचानन कहते हैं, ये इस सिसोदिया वंश के वास्तविक संस्थापक थे। क्षेत्र सिंह के बारे में कुछ जानेंगे, इनका मेवाड़ मारवाड़ से क्या संबंध था, लाखा का, मोकल का जानेंगे, राणा कुंभा वास्तुकला का स्वर्णिम काल, रायमल, राणा सांगा 80 घाव शरीर पर, एक आंख, एक पैर, एक हाथ नहीं था, फिर भी युद्ध करते थे। उदय सिंह उदयपुर शहर की स्थापना की थी। महाराणा प्रताप को सब जानते हैं, अकबर से संघर्ष चला था महाराणा प्रताप का। अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र, मुगल मेवाड़ प्रथम संधि हुई थी अमर सिंह के काल में। उसके बाद में आप देखो कर्ण सिंह, जगत सिंह फर्स्ट, राज सिंह, जय सिंह, अमर सिंह, संग्राम सिंह और जगत सिंह सेकंड। अंतिम शासक ये थे। सबके बारे में जानेंगे। किसी ने कोई झील का निर्माण करवाया, किसी ने किसी मंदिर का निर्माण करवाया, किसी ने कौन से युद्ध लड़े हैं। तो क्रम से एक बार देख लो, इनको आप राइट कर लो। अगले हैं अपने पहले महाराजा बप्पा रावल जिले के थे 713 से 753। अब बप्पा रावल को अपने मैंने कल बताया था, जैसे कुम्भलगढ़ प्रशस्ति है, उसकी दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि बप्पा रावल गुजरात के ब्राह्मण वंश के थे। बाद में बात आती है मुणोत नैणसी के अनुसार बप्पा रावल हरित ऋषि की गाय चराते थे।
और इन्हीं की कृपा से इन्हें मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ था। और बप्पा को रावल की उपाधि हरित ऋषि ने ही दी थी। यहां लिख सकते हैं हमें, इन्हें रावल की उपाधि हरित ऋषि ने दी थी। समय कम है अपने पास, जितना फास्ट करेंगे उतना अच्छा है। इन्हीं की कृपा से इन्हें मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया था। बाद में चित्तौड़ में भी आए थे, लेकिन पहले इन्होंने नागदा में राजधानी स्थापित की थी। और नागदा में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। एकलिंग जी मंदिर है नागदा उदयपुर, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। एकलिंग जी का मंदिर कहां है पूछा जाता है, नागदा उदयपुर। किसने बनाया? बप्पा रावल ने बनाया। और नागदा कोई राजधानी बनाई इन्होंने। कर्नल टॉड के अनुसार सील ही बप्पा रावल थे। अब टॉड कहता है कि सील ही बप्पा रावल थे। अब कर्नल टॉड में बार बार बताता हूं, घोड़े वाले बाबा राजस्थान के इतिहास के निर्माता या इतिहास के पिता कहते हैं कर्नल टॉड को। बार बार सुनोगे तो आपके याद हो जाए। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार कालभोज बप्पा रावल की उपाधि थी। ये कहते हैं ओझा साहब के कालभोज बप्पा रावल की उपाधि थी, ठीक है। और इनका कहना है कि सील ही बप्पा रावल थे। बप्पा रावल ने 734 में चित्तौड़ का दुर्ग है वो मानमोरी से जीता। अब बात आती है चित्तौड़ का दुर्ग बनाया किसने? चित्रांगद मौर्य। मौर्य शासक थे, चित्तौड़ दुर्ग के निर्माता। यहां लिख लो एक साइड में, चित्तौड़ दुर्ग के निर्माता बाकी मैं ये करवा चुका हूं उसमें दुर्ग वाली क्लास में, फिर भी यहां एक बार देख लेते अपने अच्छे से याद हो जाए। चित्तौड़ दुर्ग के निर्माता चित्रांगद मौर्य थे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा कालभोज बप्पा रावल की उपाधि थी। बप्पा रावल ने मानमोरी से चित्तौड़ का दुर्ग जीता था 734 में। रावल ने सोने चांदी के सिक्के जारी किए जिन पर एकलिंग जी और कामधेनु नदी का चित्र अंकित है। यानी बप्पा रावल ने सिक्के भी जारी किए सोने चांदी के जिन पर एकलिंग जी और कामधेनु नदी के चित्र अंकित है। एक बार इसको राइट डाउन कर लो। बप्पा रावल कंप्लीट हो चुके हैं, आगे अपने इनके उत्तराधिकारियों के बारे में जानेंगे। बप्पा रावल के उत्तराधिकारी बप्पा रावल देख लिया है। खुमान प्रथम, एक ही लाइन लिखेंगे खुमान के बारे में। खुमान प्रथम ये एक शासक थे, जोधपुर जैसलमेर और मंडोर तक का क्षेत्र जीता था। इतना ध्यान होना चाहिए कि गुहिल वंश के खुमान प्रथम शासक थे, जोधपुर जैसलमेर और मंडोर तक का क्षेत्र जीता। अगले है भरत भट्ट सेकंड। इन्होंने क्या किया? इन्होंने शादी की और कुछ नहीं किया। अपने कितना ध्यान होना चाहिए, ब्याह करे चौको बीरणी लिया बस कहानी खत्म। इतना याद रखेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भरत भट्ट सेकंड ने राष्ट्रकूट की महालक्ष्मी से विवाह किया, ठीक है। अगले आते हैं अल्लट। अल्लट ने क्या किया? मोस्ट इंपोर्टेंट बात है अल्लट की, अल्लट ने नौकरशाही, ये ध्यान रखना, नौकरशाही। नौकरशाही व्यवस्था की शुरुआत किसने की? नौकरशाही व्यवस्था की शुरुआत अल्लट ने की थी, ठीक है। अब अल्लट ने भी एक अणबिगरो अल्लट ने भी एक व्यवहार रचाया था किससे? हूण जाति, नौकरशाही व्यवस्था, हूण जाति की हरिया देवी से। नौकरशाही व्यवस्था नौकरों की व्यवस्था ही तो है। एक मिनट बता रहा हूं नौकरशाही व्यवस्था क्या है। हूण जाति की हरिया देवी, हूण जाति की हरिया देवी राजकुमारी से विवाह किया। नौकरशाही व्यवस्था का अर्थ होता है कर्मचारी व्यवस्था। जैसे आज अपने गवर्नमेंट जॉब कार्ड सिस्टम है ना, अलग अलग विभाग स्थापित होते हैं, उनमें अलग अलग कर्मचारी काम करते हैं, यही नौकरशाही है और कुछ नहीं है। अलग अलग विभागों में डिवाइड किया, अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से उनको सिस्टमैटिक ढंग से अलग अलग विभाग किए, उनमें अलग अलग पदों की नियुक्ति की, नए पदों का सृजन किया, इसे नौकरशाही व्यवस्था कहते हैं।
तो अलर्ट से पहले भी तो था ये। ठीक है, ये पहले इस वंश के बारे में बात करते हैं। इस वंश में इन्होंने इसका सुधार किया, नौकरशाही व्यवस्था का। पूर्ण जाति की हरिया देवी राजकुमारी से इन्होंने विवाह किया अलर्ट ने। अब आ जाते हैं अपने जैतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह और रतन सिंह। जैतर सिंह का ध्यान रखो कि इन्होंने इल्तुतमिश के साथ एक युद्ध किया था जिसमें ये विजयी हुए थे। इल्तुतमिश और जैतर सिंह के बीच में 1227 में कुंतला युद्ध खूब पूछा जाता है। कुंतला नामक युद्ध किसके बीच में हुआ? 1227 में जैतर सिंह इल्तुतमिश के बीच में। तेज सिंह 1252 से 1273, तेज सिंह के काल में बलबन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और पराजित हुआ। दिल्ली सुल्तानों ने मेवाड़ पर खूब आक्रमण किए लेकिन एक में भी सफलता नहीं मिली। अंत तक इन्होंने हार नहीं मानी। गोइलों ने मानी, न सिसोदियाओं ने मानी। लास्ट में कुछ संधियां जरूर होगी लेकिन पूर्ण रूप से मेवाड़ कभी भी किसी से पराजित नहीं हुआ था, इसलिए इसका इतिहास अच्छा जाना जाता है। तेज सिंह 1252 से 1273, तेज सिंह के काल में बलबन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और पराजित हुआ। अब देख लेते हैं तेज सिंह, जैतर सिंह, तेज सिंह। तेज सिंह के एक मोस्ट बात हो रहा है, लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तेज सिंह के काल में श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी पुस्तक का चित्रांकन हो। प्रश्न पक्का टपकेगा ये। श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी का चित्रांकन किसके काल में हुआ? तो ये है तेज सिंह। तेज सिंह के काल में इसका, बाकी मैं इसको चित्र शैली वाली क्लास में करवा चुका हूं, आप देख लेना। अगले दो एक और रहे हैं, फिर रतन सिंह। ये टॉपिक अपना ये गुइल वंश अपना क्लियर हो जाएगा, तो फटाफट देख लेते हैं। अब समर सिंह है अगले अपने शासक। समर सिंह 1273 से 1302, समर सिंह का काल है 1302 तक। आबू अभिलेख में समर सिंह को मुसलमानों से, तुर्की आक्रमणकारियों से मेवाड़ को बचाने वाला बताया। ठीक है, मेवाड़ को बचाने वाला एक ही लाइन काम किए। आबू अभिलेख में समर सिंह को मुसलमानों से और तुर्की आक्रमणकारियों से मेवाड़ को बचाने वाला बताया। पुत्र हुए इनके कुंभकर्ण और रतन सिंह। कुंभकर्ण ने गुइल वंश की बाहर से बाहर जाकर नेपाल में स्थापना की। रतन सिंह अगले शासक हुए। रतन सिंह गुइल वंश के मोस्ट एंड इंपोर्टेंट शासक। देखो रतन सिंह की प्रभुताई देखो आप, 1302 से 1303, एक वर्ष के काल में इन्होंने इतना नाम कमाया। रतन सिंह, महाराव रतन सिंह का नाम लेते ही जैन में वीरता आ जाती है, रूह खड़े हो जाते हैं रोंगटे। इनकी पत्नी थी पद्मावती, पद्मावत या पद्मिनी या पद्मावती। ठीक है, नागमती इनकी पहली पत्नी का नाम था नागमती। पद्मिनी सियम द्वीप की राजकुमारी थी, गंधर्व सेन की पुत्री थी। ठीक है, सेनापति गौरा और बादल। इनके सेनापति थे गौरा और बादल। दरबारी तांत्रिक था राघव पंडित। सबसे कड़े की मूल जड़ यही था, राघव पंडित। इसी ने जाकर अलाउद्दीन को बताया था कि रतन सिंह के एक सुंदर पद्मावती नाम की एक सुंदर रानी है जो आज के समय में विश्व की सबसे सुंदर स्त्री है। ऐसा कुछ बताया, उसने बखान किया। इनको राघव पंडित को इसको निकाल दिया था राव रतन सिंह ने किन्हीं कारणों से। तो ये जाके पहुंच गया दिल्ली अलाउद्दीन के पास और अलाउद्दीन को न्योता देके ले आया मेवाड़, चित्तौड़गढ़। फिर भी इनकी प्रभुताई देखो आप, इतनी विशाल सेना घबरा गई इनको देख के। इनकी प्रभुताई को देख के विशाल सेना घबरा गई थी अलाउद्दीन खिलजी की, दिल्ली सुल्तान। लेकिन सुल्तान को तो केवल एक ही चीज दिखाई दे रही थी, पद्मावती और इस राघव पंडित की बात कि वो सबसे सुंदर थी। फिर इस चित्तौड़ दुर्ग के बारे में उनके सैनिक क्या कहते हैं, कुछ दो एक पंक्तियां हैं, मैं आपके सामने बताता हूं। राव रतन सिंह के बारे में और चित्तौड़ दुर्ग के बारे में दो एक पंक्तियां। सैनिक कहते हैं, सैनिक बोले माफ करो आका हम अंदर ना जाएंगे। सैनिक बोले माफ करो आका हम अंदर ना जाएंगे। है विशाल दरवाजा इस दुर्ग का, तोड़ हम इसे न पाएंगे। है विशाल दरवाजा चित्तौड़ दुर्ग का, तोड़ हम इसे न
पाएंगे। अगर तोड़ पाए इस दरवाजे को, अगर तोड़ पाए इस दरवाजे को तो हम खुद अपना कफन सिमेंगे। अगर तोड़ पाए इस दरवाजे को तो हम अपना खुद कफन सिमेंगे और किले के अंदर सोए हुए रजपूती सिंह मिलेंगे। अगर किले के अंदर सोए हुए रजपूती सिंहों को जगाएंगे तो सबकी रूह हिलेगी। अगर सोए हुए सिंहों को जगाएंगे तो सबकी रूह हिलेगी। कितने भी भाग लेना आका, परंतु वह दिल्ली नहीं मिलेगी। कितने भी भाग लेना आका, परंतु वह दिल्ली नहीं मिलेगी। है अभी झुकने का वक्त, झुक जाओ मेरे आका। है अभी झुकने का वक्त, झुक जाओ मेरे आका। और चाहते हो सबकी खैर तो इस किले के बाहर ही रुक जाओ मेरे आका। चाहते हो सबकी खैर तो किले के बाहर ही रुक जाओ मेरे आका। है चित्तौड़ दुर्गों का राजा, है चित्तौड़, इस दुर्ग के बारे में कहा है, सुंदर पंक्तियां लिखी है चित्तौड़ दुर्गों का राजा, अंबर सी ऊंचाई, और इस ऊंचाई से भी बढ़कर है रावल रतन सिंह की प्रभुताई। इस ऊंचाई से भी बढ़कर है रावल रतन सिंह की प्रभुताई, और इस प्रभुताई से भी बढ़कर है महारानी पद्मावती की ठकुराई। ये सतीवत नारी थी, सती नारी थी। इनको आज मेवाड़ में देवी की तरह पूजते हैं। मेवाड़ में क्या पूरा राजस्थान ही पूजता है। शाका हुआ था, इन्होंने जोर किया था बहुत सारे। वैसे तो अपने सती का बखान नहीं कर सकते क्योंकि कानूनन अपराध है, परंतु अपने इतिहास का बखान करने में कोई अपराध नहीं है। तो ये तो मानना पड़ेगा भाई, रतन सिंह एक महान शासक हुए। इनकी पत्नी पद्मावती थी, नागवती इनकी पहली पत्नी थी। पद्मिनी सिंहद्वीप की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम था गंधर्व सेन। सेनापति गोराबादल दरबारी तांत्रिक था। राघव पंडित कड़े की जड़। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं रतन सिंह के बारे में। आज ये टॉपिक अपना क्लियर हो जाएगा, गोहिल राजवंश। तो एक बार इसको आप राइट डाउन करें, दो चार बातें हो रही, गोहिल वंश पूरा हो जाएगा अपना। अलाउद्दीन आक्रमण 1303 में पुरुषों ने केसरिया किया और रानी पद्मावती के नेतृत्व में स्त्रियों ने जोर किया। ठीक है, और केसरिया का अर्थ होता है राजपूत राजा। जब युद्ध में हार की स्थिति होती है या फिर ऐसा कुछ होता है कि आप अपने बस की बात नहीं है, शत्रु घातक हो रहा है, तो अपने सर पर केसरिया साफा बांधकर या केसरिया बाना बांधकर युद्ध में विकराल रूप धारण करके शत्रु पर टूट पड़ते थे और अपने को स्वयं को मृत्यु को हवाले कर देते। अब जौहर महल में जो नारियां स्त्रियां होती थी, रानियां होती थी, वो अपने सतीत्व या सती धर्म को बचाने के लिए अग्निकुंड या जलकुंड में कूदकर अपने आप को समाप्त कर लेती थी। वो होता है जौहर। इन दोनों, जब दोनों काम हो जाते हैं तो साका कहलाता है। यह मेवाड़ का पहला साका था 1303। ठीक है, अमीर खुसरो ने इस युद्ध को आंखों देखा वर्णन किया। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के सभी युद्धों में, अलाउद्दीन का ही दरबारी था तो अलाउद्दीन के सभी युद्धों में था, साथ में रहता था। तो अमीर खुसरो ने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। अमीर खुसरो की एक विशेषता और इसको तोताए हिंद या तोतिए हिंद कहते हैं। काय का तोताए तितर, ऐसा इतिहास को बिगाड़ने का काम किया और इन्होंने कुछ नहीं किया। तोता तो क्या, तितर है, तोताए हिंद। चलो ठीक है, कोई बात। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा और खिज्र खां को, अपने पुत्र को शासक बनाया। अब इन्होंने क्या किया, खिज्र खां ने बेटो की रो अलाउद्दीन रो लखन बाबड़ाई। इसने अलाउद्दीन को पद्मावती से प्रेम हुआ। प्रेम का हुआ, प्रेम उसकी लालसा थी, और ये अपने पिता के लखनऊ पे गया और गुजरात की थी राजकुमारी देवल देवी, उसके पीछे लग गया, गुजरात चला गया। ठीक है, राज करना और ढंगी को नहीं हो। आगे खिजर खान ने दुर्ग मालदेव मुछला को दे दिया, गुजरात चला गया। ठीक है, रतन सिंह गोहिल वंश का अंतिम शासक था। आज अपने गोहिल वंश पूरा हो गया, ज्यादा डीप नहीं करेंगे। अगला सिसोदिया, कोशिश करेंगे सिसोदिया को 1 या 2 क्लास में पूरा करें, क्योंकि सिसोदिया थोड़ा बड़ा है। कुंभा और महाराणा प्रताप, इनको थोड़ा लॉन्ग करना पड़ेगा। तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।